हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे बहुत ही मज़ेदार कॉर्न समोसा की रेसिपी। ये घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इन समोसों को बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने एक कटोरी मैदा ली है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, तो ये आज मैं इन्हें मैदा से बना रही हूँ। एक कटोरी मैदा लेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। हाथ से क्रश कर कर अजवाइन को डाल देंगे। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। इससे क्या है, जो समोसे हैं एकदम खस्ता बनेंगे। अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को पहले मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हम ज़्यादा सख्त नहीं लगाएंगे, मीडियम साइज़ का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटा मल गया है। आटे को हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू मीडियम साइज के हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं। तो अच्छी तरीके से इन्हें इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप इन्हें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आलूओं को मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आधा छोटी चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। आधा छोटी चम्मच कुटा हुआ जीरा डाला है और आधा छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काला नमक डाला है। 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। एक प्याज को बारीक चॉप कर डाल दिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। बढ़िया तरीके से हम मसालों और आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो आलू की स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक साइड रख लेते हैं। अब जो हमने आटा मल कर रखा है उसमें इस तरीके से एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि जो भी क्रैक वगैरह हैं वो निकल जाए और आटा जो हमारा स्मूथ हो जाए। आटा मल गया है तो इसमें से एक साइज की लोइयां तोड़ लेंगे, सूखे मैदा में लगाकर इसे बेल लेंगे। जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से हमें बेल कर तैयार करना है। इसे मोटा नहीं रखेंगे, एकदम पतला ही बेल के तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़े से मैंने एक रोटी बेल कर तैयार कर ली है। इसे ज़्यादा हम मोटा नहीं रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे रखना है। अब गैस के ऊपर एक तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। तवे को मीडियम गर्म करेंगे और इस रोटी को उठाकर तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे हम सिकने देंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए हम सेक लेंगे। फिर इसकी जो साइड है उसे हम चेंज कर देंगे और 15-20 सेकंड हम इस तरीके से भी सेक लेंगे। 30 से 40 सेकंड हमने इसे सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से सिक गई है। तो तीनों रोटियों को मैंने इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो पहले मैंने बीच में कट लगाया है, फिर देखिए फिर मैंने एक और कट लगाया है। तो इसमें से 4 जो समोसे की शीट हैं वो तैयार हो गई हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रोटी को कट कर लिया है और बाकी की जो 2 रोटियां हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब इन्हें ढककर एक कपड़े में रख देंगे, ताकि जो शीट हैं वो एकदम नरम और मुलायम बनी रहे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका इस तरीके से घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए घोल तैयार हो गया है। अब एक जो शीट हमने कट कर रखी है उसमें से एक शीट को लेंगे और इसके एक साइड पे जो हमने घोल बना कर रखा है इसे चम्मच से इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर एक कोने को पकड़ेंगे और एक दूसरे कोने पे जिस पे हमने घोल लगाया है उसे ऊपर की साइड रखकर इस तरीके से हम देखिए दबा देंगे। तो ये एकदम कोन की शेप ले लेगा इस तरीके से और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये अच्छी तरीके से चिपक भी जाता है। यहाँ पर देखिए शीट से मेरा एक कोन बनकर तैयार हो गया। मैं आपको दूसरा ही बनाकर दिखाती हूँ। एक साइड जो हमने ग्लू बनाकर रखा है उसे लगाएंगे और इस तरीके से दूसरे कोने को नीचे रखकर ग्लू वाली साइड को ऊपर रख देंगे और इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे। तो देखिए इस तरीके से ही हमें सारे कोनों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कोन इसी तरीके से बना लिए हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब जो हमने आलू का मसाला बना कर रखा है उसमें से 2 चम्मच आलू के मसाले को लेंगे और इस कोन के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें कोन को अच्छे से भर लेना है आलू से। अब ये देखिए इस तरीके से ही हमें भरकर तैयार कर लेना है। मैंने इससे भर लिया है।
बहुत ही सिंपल और आसान है इन कॉर्न समोसों को बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये देखिए 3 रोटी से कितने सारे कॉर्न समोसे बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे कॉर्न को भी अच्छे से भर लिया है। इस तरीके से दबा-दबा कर भरेंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी कॉर्न हैं वो अच्छे से आलू की स्टफिंग से भरकर तैयार कर लिए हैं। ये खुलते नहीं हैं, जो हमने घोल बनाया है उससे अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो घोल बनाया है वो बच गया है, तो उसी से हम इसकी जो ऊपर की साइड है उसे कवर कर देंगे। एक कोन को लेंगे, घोल में डिप करेंगे और इस तरीके से हम कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। तेल को मीडियम गरम कर लेंगे। जब मीडियम गरम हो जाएगा तो एक एक कोन को उठाकर तेल के अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो इन्हें पलटकर हम इस तरीके से घुमाते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है, तो इसी तरीके से इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और इन पर अच्छा सा कलर आने तक इसी तरीके से हम सेक लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो हमारे कॉर्न समोसा हैं वो अच्छी तरीके से सिक कर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये सिक भी गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए कोनों को भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे और सभी को पसंद आएंगे। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी करारे जो कॉर्न समोसा हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए एक कटोरी मैदा से कितने सारे समोसा बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो कॉर्न समोसा है बनकर तैयार है। आप इन्हें बच्चों को केचप में लगाकर ऊपर से आलू भुजिया लगाकर इस तरीके से देंगे तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जब आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर घर आए हुए मेहमानों को भी आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं, सभी को पसंद आएंगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं, एकदम क्रिस्पी करारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं और फटाफट बन जाते हैं। अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिए तो बाहर के समोसे भूल जाएंगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे।